नमस्कार साथियों, मेरे चैनल सच की बात पर आपका पुनः स्वागत है। तो वाल्मीकि रामायण के माध्यम से हमने रामायण की और श्री राम की ऐतिहासिकता सिद्ध करने का जो क्रम चालू मैंने किया है, उसी का आज तीसरा भाग मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। साथियों, इस भाग में हम बात करेंगे कि अयोध्या नगरी, इससे पहले हमने बात किया था कि अयोध्या का स्ट्रक्चर कैसा था, अयोध्या नगरी कैसी थी, उसका विस्तार कितना था, उसकी सुरक्षा प्रणाली क्या थी। आज हम बात करेंगे कि अयोध्या की गवर्नेंस क्या थी। क्या वो गवर्नेंस आधुनिक काल की जो गवर्नेंस के सिस्टम्स हैं उनको फॉलो कर रही थी या नहीं कर रही थी। तो इस संबंध में हम आज बात करेंगे। तो वाल्मीकि रामायण में राजा के संबंध में, क्योंकि मुखिया मुख समान होता है, किसी भी राष्ट्र का, देश का, नगर का प्रमुख जैसा होगा उसका चरित्र भी वैसा ही होगा। तो राजा दशरथ के बारे में वाल्मीकि रामायण में महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि दीर्घदर्शी, बलवान, नेता, मित्र, अर्थात वो एक विजनरी किंग थे, शक्तिशाली थे और अपने शत्रुओं का संहार करने वाले थे। तो इससे निहितार्थ निकाला जा सकता है कि राजा दशरथ एक मजबूत राजा और एक मजबूत सरकार प्रदान करने में अपनी प्रजा को सफल थे, सक्षम थे। और आज भी हम देखते हैं कि बात की जाती है कि हर राष्ट्र को एक मजबूत नेतृत्व की आवश्यकता है। तो उस काल में अयोध्या में एक मजबूत नेतृत्व उपस्थित था और रघुवंश की परंपरा के अनुसार रघुवंश के पहले राजा से लेकर के राजा दशरथ और राजा भरत और राजा श्री राम तक वो मजबूत नेतृत्व चलता रहा। राजा दशरथ के बारे में एक शब्द और प्रयुक्त किया गया है कि पौरजान पद प्रियम, अर्थात प्रजा में प्रिय। अब आप रिलेट कीजिए इन चीजों को कि अगर आज हम बात करते हैं कोरिया की, अगर हम बात करते हैं चीन की, तो वहां पर जो सत्ता है वो डर के आधार पर चल रही है और उनको हम तानाशाह बोलते हैं। हिटलर को या मुसोलिनी को, इनको हम तानाशाह बोलते हैं। और आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों में कहा गया है कि जो सत्ता प्रजा के समर्थन पर, लोगों के समर्थन पर टिकी हो, वह आदर्श सत्ता और आदर्श राज्य होता है। तो तत्कालीन हजारों वर्ष पूर्व की बात करें कि उस समय हमारे पुराणों में, हमारे साहित्य में और हमारे दर्शन में आदर्श राज्य व्यवस्था की कल्पना की गई थी और आदर्श राज्य व्यवस्था उपस्थित थी। राजा के बारे में एक दो शब्द उपयोग और किए गए हैं, वेदवित्तम, अर्थात स्कॉलर। तो राजा विद्वान भी था, राजा बलशाली भी था, राजा मजबूत भी था, राजा अपने शत्रुओं का नाश करने वाला भी था, राजा दूरदर्शी भी था, अर्थात राजा के अंदर मुखिया के समस्त गुण मौजूद थे। व्यापारिक व्यवस्था की बात करें तो नाना देश निवासय वणिग्भ्य शब्द का उपयोग किया है और नाना देश निवासय शब्द का उपयोग किया है। अर्थात अयोध्या में विभिन्न देशों से व्यापार भी उस समय अपने उत्कर्ष पर था, क्योंकि जब तक आपकी अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तब तक आपकी राज्य व्यवस्था भी मजबूत नहीं होगी और तब तक आपके नागरिक भी अच्छे नहीं रहेंगे। तो नागरिकों के लिए जो शब्द उपयोग किए गए हैं, हष्टाम पुष्टाम तुष्टाम, अर्थात हष्ट पुष्ट और संतुष्ट वहां की प्रजा थी। ये क्यों थी? क्योंकि व्यापार का केंद्र अयोध्या था और वहां की अर्थव्यवस्था फलफूल नहीं थी। समाज व्यवस्था की बात करें तो जेंडर इक्वलिटी की बात की जाती है। जेंडर इक्वलिटी में के लिए जो श्लोक में शब्द उपयोग किया है महर्षि वाल्मीकि ने, वो उपयोग किया है सर्वे। ये जो श्लोक है वह शिक्षा और वेद अध्ययन के संबंध में है। तो सर्वे नराश्च नार्यश्च, अर्थात सभी नर और नारी दोनों को स्पेसिफिकली उन्होंने डिवाइड किया है, अर्थात जेंडर इक्वलिटी भी बहुत थी। अब हम बात करें अगर प्रशासन की, तो प्रशासन में उस काल का जो प्रशासन था, जो प्रशासनिक अधिकारी थे, हम देख सकते हैं कि गुरु वशिष्ठ, महर्षि वशिष्ठ जैसे विद्वान के हाथों में पूरा प्रशासन और गुरु व्यवस्था थी।
तो महर्षि तो अपने आप में एक अलग हो गए, लेकिन जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनके गुण, उनके चरित्र का वर्णन के लिए विभिन्न शब्दों का उपयोग किया है विभिन्न श्लोकों में। अब इन छोटे वीडियो में पूरा श्लोक ले पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं जो स्पेसिफिक शब्द उपयोग किए गए हैं उन पर आता हूं। क्लीमंतः, क्लीमंतः अर्थात गलत कार्य करने से डरने वाला, ऐसा प्रशासक था। कुशला अर्थात अपने कार्य में दक्ष। दृढ़ विक्रमा अर्थात बहादुर। यथावच कारिणः अर्थात जो कहा सो करने वाला, कोई फाल्स कमिटमेंट नहीं, कोई गलत कमिटमेंट नहीं। जो कार्य हो सकता है उसी की हाँ भरना, जो कार्य नहीं हो सकता उसकी हाँ नहीं भरना। स्मित पूर्वाभिभाषण अर्थात प्रजाजनों से या जो भी प्रशासन से कोई कार्य कराने जा रहे हैं उनसे प्रेम से, मुस्कान के साथ बात करने वाला प्रशासन था। क्रियमाणाम कृतम वापी चरणापि चिकीर्षितम अर्थात प्रॉम्प्ट एक्शन। कोई भी शिकायत, कोई भी कार्य पहुंचा तो या तो प्रशासक खुद करेगा या उसको डेलीगेट करेगा अपने नीचे। तो आधुनिक मैनेजमेंट का सिद्धांत है कि जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं या जो सीईओज होते हैं उनको मैनेजर बनना चाहिए, ना कि बॉस। तो उस काल में प्रशासन की कल्पना की गई थी, उस काल में प्रशासन की ऐसी व्यवस्था की गई थी कि प्रशासनिक अधिकारी जनता के साथ सद्व्यवहार करें, अपने अधीनस्थों को कार्य को डेलीगेट करें, बॉस न बने बल्कि मैनेजर बने। तो यह एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो हम आधुनिक काल में मैनेजमेंट के सिद्धांतों में पढ़ते हैं, हमारे ग्रंथों में वो पहले से ही दी गई है। तीसरी बात करते हैं, अभी बात की जाती है मॉडर्न नेशंस में, मॉडर्न स्टेट में कि इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो इक्वलिटी बिफोर लॉ के संबंध में वाल्मीकि जी लिखते हैं उस समय कि प्राप्त कालम तुते दंड धारयेयु सुते स्वपी अर्थात सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान थे, सभी को यथोचित दंड मिलता था, कोई भी पाप करने पर, कोई भी दुष्कर्म करने पर। और यहां तक कि सुते स्वपी शब्द का उपयोग किया है, अर्थात यदि किसी प्रशासनिक अधिकारी किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति का खुद का पुत्र है तो वह भी दंड का भागी होता था, विधि के समक्ष समता। तो इस तरीके की प्रशासनिक और गवर्नेंस की व्यवस्था उस समय थी। यदि हम समराइज करना चाहें इन सब चीजों को तो हम देख सकते हैं कि मजबूत सरकार, मजबूत शासन, जेंडर इक्वलिटी, अर्थव्यवस्था फलती फूलती हुई, कुशल प्रशासन, विधि के समक्ष समता और आधुनिक मैनेजमेंट के अनुसार प्रशासन का व्यवहार। तो यह हमारे वाल्मीकि रामायण में अयोध्या के गवर्नेंस के संदर्भ में बात कही गई है। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और तथ्य पर आधारित जानकारी है तो आप इसे कहीं भी प्रेषित कर सकते हैं, कहीं भी इसके आधार पर आप अपनी बात रख सकते हैं। आप सभी का धन्यवाद। जय श्री राम। अगर आपको ये बात समझ में आए, पसंद आई हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि हमारे सनातन की बात, हमारे सनातन का ज्ञान अधिकाधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री राम। you